तुला राशि वाले दोस्तों, इंतजार की घड़ियां समाप्त होने जा रही है। बहुत जल्द गुरुदेव का राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा। यह राशि परिवर्तन गेम चेंजर का कार्य करेगा। पिछले समय से जीवन में पेश आ रहे दुख, दर्द और दरिद्रता को दूर कर भाग्य, धन, सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करेगा। आपकी राशि के लिए गुरुदेव का राशि परिवर्तन अत्यधिक भाग्यवर्धक रहने वाला है। भाग्यवा पर गुरुदेव का संचार इसलिए भी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि भाग्यवा पर गुरुदेव अतिचारी अवस्था में संचार करेंगे। यह कौन सी अवस्था है, वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? पिछले समय से गुरुदेव का आपकी राशि के अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार हर कार्य में विघ्न, बाधा और विपत्तियों का कारण बना हुआ है। गुरुदेव के सहयोग में काफी कमी बनी हुई है। यह कमी जीवन के हर क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। 14 मई की रात को वह समय आ जाएगा जब गुरुदेव राशि परिवर्तन कर नवम भाव, भाग्य भाव और बुद्धि कारक बुध की बौद्धिक राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। भाग्य भाव पर गुरुदेव का संचार लंबे समय से भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी को दूर कर भाग्य की प्रबल शक्ति प्रदान करेगा। भाग्य भाव पर गुरुदेव अतिचारी अवस्था में संचार करेंगे, अर्थात गुरुदेव की गति 3 गुना तेज हो जाएगी। साधारण भाषा में समझे तो सीमित गति में चलने वाली ट्रेन सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन बन जाएगी, जो आपको अपने गंतव्य पर समय से पहले पहुंचाने की क्षमता रखेगी। चुटकियों में काम बनेंगे। भाग्यवा पर अतिचारी अवस्था में संचार कर रहे गुरुदेव का संचार फटाक से भाग्य के बंद दरवाजे खोल देगा। लंबे समय से सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा। भाग्य बुलेट ट्रेन की तरह भागेगा। भाग्य की तेज रफ्तार से जीवन में पेश आ रही विघ्न, बाधा और विपत्तियों का सफाया होगा। रास्ते के सभी स्पीड ब्रेकर्स और रुकावटें दूर हो जाएंगी। लेकिन जोश के साथ होश भी बनाए रखना आपके हाथों में रहेगा। भाग्यवा पर गुरुदेव की सुपर फास्ट स्पीड इस अवधि में अनेक मौके प्रदान करेगी। हर एक वस्तु की अति कुछ न कुछ हानिकारक भी होती है, इसलिए इन मौकों पर चौका मारना आपके हाथों में रहेगा। अर्थात समय की शुभता का उचित लाभ उठाना आपके हाथों में रहेगा। ऐसा ना हो तेज रफ्तार के कारणवश अपने गंतव्य पर उतरना भूल जाएं और समय की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ जाए। आगे जाकर गुरुदेव को एक बार फिर से वापस लौटना पड़े, इसलिए सतर्क भी बने रहें। मिले मौके को हाथों से ना जाने दें। अतिचारी अवस्था के कारणवश एक राशि पर 13 माह का सफर तय करने वाले गुरुदेव 14 मई को भाग्यभाव और मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 18 अक्टूबर 2025 तक गुरुदेव की यह स्थिति बनी रहेगी। फिर 10म भाव और कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए 18 अक्टूबर तक भाग्य की प्रबलता का लाभ उठा लें। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक गुरुदेव आपकी राशि के कर्म भाव पर संचार करेंगे। 5 दिसंबर को वक्री अवस्था के कारणवश एक बार फिर से भाग्यभाव में प्रवेश कर भाग्य को बुलंद करने का कार्य करेंगे। वह दोस्त जो पहले से भाग्य की प्रबलता का लाभ नहीं उठा सके थे, बुलेट ट्रेन एक बार फिर से भाग्य को बल देने के लिए भाग्यभाव में प्रवेश कर जाएगी। गुरुदेव भाग्य को बुलंद करने का एक और मौका फिर से प्रदान करेंगे। भाग्यभाव पर अतिचारी अवस्था में संचार कर रहे गुरुदेव के प्रभाव से ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर से डगमगा रहे विश्वास में भी चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़कर अपना योगदान देंगे। तेज गति से संचार कर रहे गुरुदेव की दृष्टिएं भी तेजी से अपना काम करेंगी। भाग्यभाव से अतिचारी गुरुदेव की आपकी राशि के महत्वपूर्ण भावों प्रथम, तृतीय और पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी।
गुरुदेव की यह दृष्टियां भी अमृत समान कार्य करेंगी, तुरंत से परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि पर दृष्टि आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व में गजब का निखार पैदा करेगी, स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएगी। शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्नता प्रदान करेगी। गुरुदेव के पिछले बाधक स्थान पर गोचर से आपकी सोच भी नकारात्मक बन चुकी होगी। अब गुरुदेव की राशि पर शुभ दृष्टि नकारात्मक सोच को दूर कर विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बनाएगी। सकारात्मक सोच से मानसिक रूप से भी प्रसन्न दिखाई देंगे। आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व में पहले से अधिक निखार देखने को मिलेगा। गुरुदेव की यह दृष्टि चुंबकीय आकर्षण पैदा करेगी। मान सम्मान और आत्मविश्वास में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। मान सम्मान बढ़ेगा, आत्मविश्वास में पहले से अधिक मजबूती देखने को मिलेगी। वैसे भी तृतीय भाव अपने आप पर गुरुदेव की दृष्टि साहसी और पराक्रमी बनाएगी। हौसले बुलंद देखने को मिलेंगे। यह भाव साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, छोटे भाई बहनों, नजदीकी यात्रा, पड़ोसियों, कानों, लेखन और संचार कार्यों से संबंधित कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। आपकी राशि के लिए गुरुदेव इस भाव के स्वामी भी है। गुरुदेव की भाग्य भाव से तृतीय भाव अपने भाव पर दृष्टि सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। भाग्य और बुद्धि बल के साथ साथ बाहुबल भी प्रदान करेगी। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्त या ऑनलाइन से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो गुरुदेव की यह दृष्टि किसी वरदान से कम नहीं है। अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। लेखन से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों की लेखनी जबरदस्त देखने को मिलेगी। भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। उनके माध्यम से भी भाग्य में वृद्धि के अवसर पैदा होंगे। पिछले समय से गुरु का बाधक स्थान पर संचार कम्युनिकेशन स्किल में भी कमी का कारण बना हुआ है। 14 मई से गुरुदेव की कम्युनिकेशन स्किल अपने भाव पर दृष्टि कम्युनिकेशन स्किल में भी लाजवाब निखार पैदा करेगी। दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित करने में सफल रहेंगे। इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। गुरुदेव की नवम दृष्टि आपकी राशि के पंचम भाव पर पड़ेगी। यह भाव अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। यह भाव भी नवम भाव के समान कुंडली का त्रिकोण स्थान है। त्रिकोण स्थान को लक्ष्मी स्थान के नाम से जाना जाता है। इस भाव पर गुरुदेव की दृष्टि साक्षात लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता का पात्र बनाएगी। अतिचारी गुरु की दृष्टि से तुरंत से परिणाम देखने को मिलेंगे। इस भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। विद्यार्थियों को इस दृष्टि का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि होगी। इस वृद्धि से शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता पहले से अधिक देखने को मिलेगी। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता और ज्ञान का पूरा फल सफलता और उन्नति के रूप में मिलेगा। विद्यार्थियों के साथ साथ प्रेमियों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। पिछले कुछ वर्ष तुला राशि वाले प्रेमियों के लिए काफी निराशापूर्ण रहे हैं। लंबे समय से चले आ रहे प्रेम संबंध भी मैंने टूटते हुए देखे हैं। अब गुरुदेव की दृष्टि से प्रेम संबंधों के मोर्चे पर सकारात्मक मोड़ आएगा। प्रेम संबंध मधुर और मजबूत बनेंगे। पिछले समय से प्रेमी जनों में चले आ रहे मन मुटाव भी दूर होते दिखाई देंगे। गुरुदेव की यह दृष्टि प्रेम संबंधों में निस्वार्थ निष्ठा, ईमानदारी, पवित्रता और पारदर्शिता जैसा भाव पैदा करेगी। पंचम भाव से संतान का विचार भी किया जाता है। गुरुदेव स्वयं भी संतान कारक है। लंबे समय से संतान कारक गुरुदेव के सहयोग में कमी संतान क्षेत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। भाग्य भाव पर गुरुदेव का शुभ गोचर और संतान भाव पर दृष्टि संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि करेगी। संतान से संबंधित चली आ रही चिंता और परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। संतान के साथ कोई मन मुटाव चले आ रहे हैं तो वह मन मुटाव भी दूर होते दिखाई देंगे। संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। संतान के इच्छुक नव दंपतियों के लिए अतिचारी अवस्था में संचार कर रहे गुरुदेव की यह दृष्टि किसी वरदान से कम नहीं है।
इच्छा पूर्ण के योग बनेंगे, घर में नन्हे सदस्य का आगमन होगा। यह भाव बुद्धि से भी संबंधित है। बुद्धि भाव पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि बौद्धिक क्षमता, ज्ञान और विवेक शक्ति में वृद्धि करेगी। बुद्धि में चमत्कार होगा। फिर आप बुद्धि का व्यर्थ के कार्यों में उपयोग नहीं करेंगे, बल्कि सदुपयोग करेंगे। निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। गुरुदेव के आशीर्वाद से निवेश कार्यों से लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। धन के आवागमन में तेजी आएगी। निवेश कार्यों में लाभ प्राप्त के लिए आपको अपनी बौद्धिक योग्यता, ज्ञान और सूझबूझ का भी बहुत लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर गुरुदेव का भाग्यभाव में प्रवेश दूर कर देगा जीवन के सभी क्लेश। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।